डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हम लोग देख चुके हैं। ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन there is formation of development of एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की थोड़ी सी बात करेंगे। एंडोस्पर्म, अब देखो एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू, अभी तो सेल है ना, सेंट्रल सेल को कहा कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गया। It will divide, its nucleus will divide and redivide, and there will be cytokinesis to form tissues. Means endosperm is a nutritive tissue. क्या है? A nutritive tissue. Nutritive tissue. Formation of endosperm precedes the development of embryo. पहले एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि जाइगोट से जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा उसको तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी ना। दैट इज व्हाई एंडोस्पर्म जो है उसका डेवलपमेंट पहले होगा, देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। सो एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूजुअली इट इज हैप्लॉइड, इट्स न्यूक्लियस जो है इट इज हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, नॉट हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियर का प्रोडक्ट है ये। So it is always triploid in the case of angiosperms, exception को छोड़ दे तो। राइट, ये जो एंडोस्पर्म है, फिर इसको हम डिफरेंट टाइप्स में बांटेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये तो आपको बता दिया। न्यूट्रिटिव टिश्यू में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, फैट्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, mainly these are the different types of nutrients. So एंडोस्पर्म में different types के nutrients हो सकते हैं which are required for growth and development of the embryo. तो एंडोस्पर्म को हम तीन ग्रुप में बांट देते हैं। One is called nuclear endosperm. The other one is called cellular endosperm, and the third one is called halobial endosperm. Right? आप न्यूक्लियर और सेलुलर का नाम याद रखना। हेलोबियल is not the common one. It is present in a specific families. Some of the families of angiosperms, कुछ ऐसे भी फैमिली हैं जिसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। So biology is the science of exception. उस पर हमको नहीं जाना, हम कॉमन बात कर रहे हैं। तो एंडोस्पर्म को हमने तीन ग्रुप में रख दिया, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। This is the most common form of endosperm. In most of the cereals, particularly in maize, maize में जो एंडोस्पर्म होता है that is nuclear. In the case of coconut, नारियल का जो पानी हम लोग पीते हैं that is nuclear endosperm. तो आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल यदि पूछे तो नारियल पानी तो याद ही रहेगा ना।
कोकोनट मिल्क, क्या कहते हैं उसको? कोकोनट मिल्क। Having a lot of nutrients। पहले ये समझो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते किसको हैं। अब देखिए ये तो एग्जांपल हो गया, पहले हम ये कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसको कहते हैं। कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता है ये पेट है, दिस इज पेट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड दिस इज पेन, दिस इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is usually haploid, diploid. This pen is diploid and pen जो है that is the cell, central cell। ये जो पेन है it divides, डिवीजन जो भी होगा माइटोसिस के द्वारा होगा। कई बार आपको मैं कह चुका हूँ एक ही बार मियोसिस होता है, जो गैमेट बनने में हो चुका है, पॉलन ग्रेन बनने में और एग बनने में हो चुका है मियोसिस। मेगा स्पोर बनने में हुआ था ना, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। तो अब जो भी डिवीजन होगा माइटोसिस होगा। तो न्यूक्लियस जो पेन का है ये ट्रिप्लॉइड है, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा, जो बनेगा न्यूक्लियस प्रोडक्ट वो भी ट्रिप्लॉइड होगा। तो इसका माइटोसिस होगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर ये डिवाइड करेगा, फिर 4 होगा। तो इससे व्हाट वी सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो इंक्रीज करेगा। देयर इज नो साइटोकाइनेसिस नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर कंप्लीटिंग द कैरियोकाइनेसिस अब साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फॉर्म। क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो ऑब्टेन होता है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, एंड द बॉडी विल बी सेलुलर इन नेचर। अब इसमें क्या होगा, सेलुलर इन नेचर होगा, यानी इसमें भी साइटोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस हुआ है, लेकिन पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ पहले, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर टाइप में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। After completing the nuclear divisions, there is cytokinesis. So cellular form यहाँ बना है, but initially there was only karyokinesis. Some part of this, इसमें कुछ पार्ट्स में साइटोकाइनेसिस absent रह सकता है। जब जैसे मैंने अभी कहा कि कोकोनट का मिल्क हम लोग जो पीते हैं उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और कोकोनट का जो व्हाइट हम लोग खाते हैं वह सेलुलर एंडोस्पर्म है, दैट इज सेलुलर फॉर्म। तो कोकोनट में दोनों तरह का एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड वाटर जो है दैट इज द न्यूक्लियर फॉर्म, एंड उसका जो व्हाइट है that is the cellular form। अब देखो दूसरा जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। In this case what will happen? Each karyokinesis। देखो सेलुलर फॉर्म में क्या होता है, अब ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है डिप्लॉइड, वही कंडीशन। अब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड किया और इसका साइटोकाइनेसिस हो गया। Each nuclear division, each karyokinesis
न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, राइट। मतलब कभी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं आएगा। तो 1 से 2 से बना, तो इन दिस वे 2 से 4 से बनेगा, 4 से 8 से बनेगा, एंड अल्टीमेटली द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विल डेवलप। तो दोनों में अंतर तो समझ गए होंगे। यहाँ कैरियोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट होता है, तब जाकर साइटोकाइनेसिस हो सकता है। यहाँ इस कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इन द केस ऑफ जेलोरियन एंडोस्पर्म, यहाँ पर व्हाट वी सी, दिस इज द न्यूक्लियस, एक माइटोसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, but the cells produced are unequal in size. यहां पर आपने देखा कि सेल्स आर इक्वल इन साइज। यहां पर एक सेल से 2 सेल तो बनेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होगा दैट विल बी अनइक्वल, वो अनइक्वल होगा। एक बड़ा सेल बना, एक छोटा सेल बना ना, जो बड़ा सेल है उसका न्यूक्लियर डिवीजन फास्ट होगा और छोटे सेल का न्यूक्लियर डिवीजन स्लो होगा, एंड समटाइम्स जो है वह डिजेनरेट भी कर सकता है। क्लियर? सो व्हाट हैपेंस नाउ, ये जो सेल है बड़ा वाला सेल, ये तो ऊपर वाला सेल है, इसी में न्यूक्लियर डिवीजन फास्ट होगा। अब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है फास्ट, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, और लेटर ऑन इट में डिजेनरेट। एंड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अल्टीमेटली क्या होगा, cellular form of endosperm gets developed. Clear? So these are the different types of endosperms. Now endosperm के 3 टाइप आप समझ गए। अब हम देखते हैं, कभी कहा था मैंने कि ये जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स देता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो है वो जाइगोट से बनता है, और ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है इसमें क्या क्या हो सकता है, यूजुअली इसमें स्टार्च होता है, इसमें फैट भी हो सकता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। समटाइम्स देयर मे बी अदर फॉर्म ऑफ chemical compound too, but the common form of nutrients which are present in endosperm वो 3 तरह के होते हैं। स्टार्च जो हमारा राइस है, व्हीट है, सीरियल्स में कॉमनली स्टार्च होता है। फैट्स आपके बुक में लिखा होगा कैस्टर, एग्जाम्पल याद रखना। अब एक बार थोड़ा सा और कर दूं, आगे हम करेंगे कि डाइकॉट सीड जो है उसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, यानी डाइकॉट सीड जो होता है वह नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, और मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म बच जाता है। ठीक है, कुछ सीड्स ऐसे हैं, ये तो मोनोकॉट है, इसमें एंडोस्पर्म है, राइस और व्हीट जो है मोनोकॉट है।
सीरियल से मोनोकॉट होता है। तो इसमें एंडोस्पर्म है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मोनोकॉट का सीड जो होता है वह एल्ब्यूमिनस होता है, यानी उसमें एंडोस्पर्म होता है। लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कैस्टर, ये डाइकोट है, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वह भी सीड में बच जाता है, तब उसको हम एंडोस्पर्म नहीं कहते, उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। आपके बुक में 2 एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, पेरिस्पर्म पाया जाता है जिसमें। ठीक है ना, एक ब्लैक पेपर होगा, उसमें से एक बीज होना चाहिए, तो उसको याद रखिए आप, पेरिस्पर्म होता है, यानी सीड में न्यूक्लियस जो है उसका रिमेनिंग बच जाता है, अदरवाइज न्यूक्लियस जो है वह कंज्यूम हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। न्यूक्लियस तो इनिशियल स्टेज में आपने पढ़ा था ना, उसी से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है ना, धीरे धीरे वो डिजेनरेट करता है। ठीक है, तो कुछ सीड्स जो होते हैं उसमें फैट के रूप में एंडोस्पर्म पाया जाता है, और कुछ सीड जो है उसमें प्रोटीन के रूप में भी पाया जाता है, और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। मक्का का सीड आप पढ़ेंगे, आपके बुक में मक्का का डायग्राम है, मक्का के सीड का डायग्राम है, आप उसका डायग्राम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मक्का के सीड का यदि हमने उसमें देखेंगे कि आउटर साइड में ऐसे दिया होगा, उसमें आपके बुक में आउटर साइड में दिया होगा कि ये एक लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये दिस आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज एल्ब्यूमोन लेयर, इसको हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमोन का, एल्ब्यूमोन इसका नाम दिए, दिस इज एल्ब्यूमोन लेयर, एल्ब्यूमोन लेयर, एंड दिस, ये जो अंदर है दैट इज द स्टार्च। इन द केस ऑफ मेज, मेज जो है वो भी मोनोकॉट है, तो इसका जो कोटिलेडन होता है वो साइड में होता है, सिर्फ कोटिलेडन, ठीक है, और इस पर कोलियोराइजा हम लोग बाद में देखेंगे सीड का स्ट्रक्चर, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। सो इन द केस ऑफ मेज, मेज के सीड में क्या है, एल्ब्यूमोन लेयर है, और अंदर में क्या है, स्टार्च है। सो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है। दिस एल्ब्यूमोन लेयर जो है इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। क्लियर? सो इन दिस वे एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द embryo, because the purpose of sexual reproduction is formation of embryo that represents the future plant. ठीक है?